ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नेति। मित्रों, अपनी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं अद्भुत साबर मंत्रों की। साबर मंत्रों के 3 प्रकारों में अत्यंत प्रचलित और सरल हैं। इनका सिद्ध होना भी आसान है और प्रयोग भी आसान है। आज हम साबर मंत्रों की उत्पत्ति के इतिहास की चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप किया। एक दिन भगवान शिव एक शिकारी का भेष बनाकर आए और जब पूजा के बाद अर्जुन ने सूअर पर बाण चलाया तो ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने भी उस सूअर को तीर मारा। दोनों में वाद विवाद हो गया और शिकारी रूपी शिव ने अर्जुन से कहा, जिसका रोज तप करते हो वही शिकारी के भेष में साक्षात खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली स्वरूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पाशुपत अस्त्र के लिए प्रार्थना की। शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय मां पार्वती ने भी अपना असली रूप दिखाया। जब शिव और अर्जुन में युद्ध हो रहा था तो मां भगवती शिकारिन का भेष बनाकर बैठी थी और उस समय अन्य शिकारी जो वहां युद्ध देख रहे थे उन्होंने जो मांस का भोजन किया था वही भोजन मां भगवती को शिकारिन समझकर खाने को दिया था और माता ने वही भोजन ग्रहण भी किया था। इसलिए जब माता पार्वती अपने असली भेष में आईं तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि किरातों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर किरातों ने कहा कि हे माता, हम भाषा और व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसीलिए यदि आप प्रसन्न हो तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिलवा दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सके। मां भगवती की प्रसन्नता देख और भीलों का भक्तिभाव देखकर आदिनाथ भगवान शिव ने साबर मंत्रों की रचना की। यहाँ एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि नाथ पंथ में भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है और माता पार्वती को उदयनाथ कहा जाता है। भगवान शिव ने यह विद्या भीलों को प्रदान की और बाद में यही विद्या गुरु मच्छेंद्र नाथ को मिली। उन्होंने इस विद्या का बहुत प्रचार प्रसार किया और करोड़ों साबर मंत्रों की रचना की और उनके बाद गुरु गोरखनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और नवनाथ एवं 84 सिद्धों के माध्यम से इस विद्या का बहुत प्रचार हुआ। कहा जाता है कि योगी कानिफनाथ जी ने 5 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की और वहीं चरपटनाथ जी ने 16 करोड़ मंत्रों की रचना की। मान्यता है कि योगी जालंधर नाथ ने 30 करोड़ साबर मंत्रों की रचना की। इन योगियों के बाद बहुत से अन्य योगियों ने साबर मंत्रों की रचना की। यह साबर विद्या नाथ पंथ में गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ने लगी। इसीलिए साबर मंत्र कोई भी हो उसका संबंध नाथ योगी से अवश्य होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि साबर मंत्र नाथ सिद्धों की देन है और इस परंपरा के प्रथम गुरु भगवान शिव आदिनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साबर मंत्रों में संस्कृत, प्राकृत और क्षेत्रीय सभी भाषाओं का प्रयोग मिलता है। किन्हीं मंत्रों में संस्कृत और मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगला तथा तमिल भाषाओं का मिश्रित रूप मिलता है। अधिकांश साबर मंत्र हिंदी में मिलते हैं और उनमें भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव दिखता है। साबर मंत्र अत्यंत शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। साबर मंत्रों के जानकार आज पूरी दुनिया में जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।